वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अब आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा विभाज्यता का नियम। यानी जैसे कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कैसे हम बड़ा से बड़ा संख्या को कैसे पता करेंगे ये 7 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। इस तरह आज हम आपको विभाज्यता का नियम से संबंधित सवाल भी एक दो करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनका क्या रूल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से अगर वो विभाज्य हो जाता है तो वो पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। सपोज डेट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए ये इतनी बड़ी संख्या है ना, ये बोले क्या ये 2 से विभाज्य है, तो इसको जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से भाग दे के देखते हैं ना। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ऐसे से आपको पूछ दे ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आपको अगर रूल याद होगा, इसका नियम अगर आपको मालूम होगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, 2 से विभाज्य का नियम ये है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से वह विभाजित होगा। जैसे इकाई अंक यहाँ पे देखिए 4 है, तो डायरेक्ट ये हम लोग बोल देंगे कि ये 2 से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 से विभाज्य का नियम देख लिए। अब हम लोग 3 से विभाज्य का नियम देखते हैं। यानी 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या वो 3 से विभाज्य का क्या नियम है दोस्तों। इसलिए जैसे 2 है, ये उससे भी आसान है। 3 से विभाज्य का ये नियम है फ्रेंड्स कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 2 3, मान लीजिए ये 123 है, तो ये तो छोटा संख्या, चलिए इसे हम लोग भाग देके बना लेंगे। 3 2 5 1 6, 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा पूरी, अतः 123। 3 से देखा 3 से विभाज्य का नियम। अब हम लोग 4 से विभाज्य का नियम देखते हैं कि 4 से विभाज्य के क्या नियम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 से विभाज्य के नियम ये है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, अगर उनका अंतिम लास्ट का 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक संख्या मैं ले रहा हूँ। जैसे हम ये संख्या फ्रेंड्स मैंने ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इन संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो देखिए हम लोग 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी फ्रेंड्स हमने देखा कि 2384 का ये लास्ट जो 2 अंक है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित। आगे है 5 से विभाज्य के नियम। 5 से विभाज्य के नियम के बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। 5 से विभाज्य का नियम यह है फ्रेंड्स, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर अंतिम अंक, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो या 5 हो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अब फ्रेंड्स कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये बड़ी संख्या मान के चलिए ले लिए, इतना बड़ा संख्या, इसको भाग देंगे तब जाके पता चलेगा ना। लेकिन हम लोग को अगर रूल याद होगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे ये संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक क्या है, 0 है, और मैंने अभी जस्ट पढ़ा कि अंतिम अंक 0 और या 5, 0 या 5 दोनों से कोई हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं ये जो पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, ये 5 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं 6 से विभाज्य के क्या नियम है।
एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि 6 से विभाज्य की संख्या क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, ये संख्या हमने ले लिया फ्रेंड्स 2424। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसका अंतिम अंक 4 है, यानी ये 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से विभाज्य का क्या नियम है फ्रेंड्स, इनके अंकों का योग को जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 2 8, 4 12 हो रहा है। 12 3 से विभाज्य है। जब 12 3 से विभाज्य है तो फ्रेंड्स ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, यानी ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस 7 से विभाज्य का क्या नियम होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। अब हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो 7 से विभाजित होगा। देखिए फ्रेंड्स, 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेके बताते हैं। मान के चलिए मैंने 203 ले लिया। अब ये संख्या फ्रेंड्स मैंने ले लिया। अब यहाँ पे 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक यहाँ लिख लेते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक का दोगुना कर देंगे। पहले क्या करेंगे, दोगुना। 3 दूना 6। अब शेष बची हुई संख्या क्या है, 20। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 14 आ रहा है। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुआ, अगर ये संख्या 7 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इनका ये रूल है। अब देखिए ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, 2 बार में पूरा भाग लग जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 8 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतिम से 2 अंक, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, मान के चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या ले लिया। अगर इस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। सेम इसी प्रकार मिला जुला इसका रूल है फ्रेंड्स 8 से विभाजित होने का। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उनका अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 32 8 8 ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या का अंतिम से 3 अंक ले लेते हैं। कितना है, 288। क्या ये देखिए 8 से विभाजित है, 8 पिया 24, 8 में से 4 गया 4 कट गया, यहाँ गया 8 8 छक्के 48 कट गया। फ्रेंड्स मैंने देखा, यहाँ हम लोगों ने देखे कि ये जो 288 है वो 36 बार में 8 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाता है ना। जब अंतिम ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा अंक भी आपको 8 से विभाजित। 9 से विभाज्यता का नियम सेम इक्वल टू 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि जो 3 का रूल है ना, 3 का नियम जो है 3 से विभाज्यता का नियम वही है 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 9 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दी गई संख्या के अंकों का योग
3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम रूल वही है यहाँ पे 9 से विभाजता का नियम, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों को जोड़कर जो योगफल आएगा अगर वो 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब एग्जांपल लेके देखते हैं फ्रेंड्स। मान के चलिए आपको ये एग्जांपल दे दिया, ये फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब फ्रेंड्स सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जो 3 का नियम था, यानी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा अंकों का योग, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इनको फिर से जोड़ के देखिए, 8 1 9 3 12 6 18। अब फ्रेंड्स क्या 18 और 9 से विभाजित है? जी हाँ, 2 बार में विभाजित है। जब ये 18 9 से विभाजित है इनके अंकों का योग, तो ये जो संख्या है 8136, ये संख्या ये पूरी तरीका से 9 से विभाजित होगी। नियम में कोई रूल है नहीं, आप लोग सभी जानते हैं जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होगा। अंतिम अंक या इकाई अंक 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 से विभाजित। फ्रेंड्स अब हम लोग 11 से विभाजता का नियम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11 से विभाजता के नियम को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा इससे टफ है, आपको ज़्यादा। देखिए जैसे मैं आपको एक संख्या ले लेता हूँ, मान के चलिए कुछ भी ले लेता हूँ, 9, चलिए 4 ही लेके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 11 से विभाजता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग। देखिए इसका सम स्थान ये है 1 2 3 4, ये है ना, सम स्थान का योग। सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग। सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, है ना। क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग करने पर या तो 0 आएगा या 11 का गुणज आएगा। 11 का गुणज आएगा। गुणज बोले तो फैक्टर, यानी 11 का पहाड़ा में वो आना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 2 और 9 है, इनको जब हम लोग जोड़ते हैं 2 + 9 माइनस समस्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, तो विषम स्थान ही ना हुआ 1। अगर हम इसको ऐसे लें 1 2 3 4, ये तो हो गया सम स्थान का योग, ये दोनों हो गया विषम स्थान। क्या है? 3 और 8, 3 + 8। अब फ्रेंड्स इसको जब हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो यह 9 2 11 माइनस 8 3 11। अब फ्रेंड्स इसको घटाने पे क्या आ रहा है? 0। हम लोगों ने क्या देखा था? सम स्थान के अंकों को जोड़ माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, फिर 11 का फैक्टर होगा। तो हमने क्या देखा? सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग को हम लोग जोड़ के जब घटाएं आपस में तो हमको 0 प्राप्त हो। और यहाँ पे 0 है नियम, है ना, 0 हो या 11 का
गुना जो वे फैक्टर हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 3289 ये भी 11 से विभाजित होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इंडिया को फ्री कोचिंग इंडिया बनाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।